ओके, इन केस ऑफ द यूनिट्स, सिंबल ऑफ यूनिट्स। तो सिंबल्स यूज करने के टाइम हमको पंक्चुएशन मार्क्स बिल्कुल नहीं देने हैं, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। आगे उसके बाद का जो रूल है, नेक्स्ट रूल टेल्स अस सिंपली दैट, फोर्थ रूल यू कैन से। तो फोर्थ रूल क्या कहता है, देखो ठीक से, कि कोई भी यूनिट जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में हमको लिखना होता है, सिंगुलर फॉर्म, ओके, नॉट इन द प्लूरल फॉर्म। नहीं तो कोई कोई को आदत होता है, देखो अगर सपोज हम किलोग्राम अगर लिखते हैं, तो अगर सपोज 20 किलोग्राम लिख रहे हैं, तो कोई कोई लोग क्या लिखते हैं, 20 किलोग्राम्स ऐसा लिखते हैं। अब यहाँ पे एस क्यों जोड़ दिया, क्योंकि हमको इंग्लिश में सिखाया गया है, ग्रामर के अंदर सिखाया गया है कि अगर एक रहेगा तो उसको सपोज वन बॉय, तो उसको हम बोलेंगे वन बॉय। मतलब लेकिन सपोज अगर 5 है तो उसको हम क्या करते हैं, बॉयज, मतलब एस लगा देते हैं ना। ये एस एस क्यों लगाते हैं, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है ना, क्योंकि एक से ज्यादा होने से हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में उसको लिखते हैं। लेकिन अभी हमको यूनिट का जो यूनिट लिखने का जो रूल्स है, वो रूल ये बता रहा है कि वी आर नॉट टू यूज दिस प्लूरल फॉर्म हियर राइटिंग द यूनिट्स। हाँ चलो ठीक है, बॉयज के बारे में ये वो कोई यूनिट तो है नहीं ना, बॉय ये तो यूनिट नहीं है। लेकिन जब यूनिट हम यूज करते हैं तो यूनिट के सामने तुमको एस नहीं लगाना है, ठीक है। तो 20 किलोग्राम्स नहीं बोलना है, 20 किलोग्राम ही बोलना है। अभी यूनिट यूनिट के सामने जो भी नंबर आएगा वो तो नंबर 1 से बड़ा ही रहने वाला है, हमेशा ही रहने वाला है ना वो। तो हमेशा तुम यस लगाते बैठेंगे क्या, नहीं। तो इसलिए हमको ये याद रखना है कि यूनिट के लिए कोई भी प्लूरल फॉर्म उसका यूज नहीं करना है, बल्कि सिंगुलर फॉर्म उसका यूज करना है। नहीं तो क्या होता है कि अगर सपोज हम बोलते हैं कि ये लेंथ ऑफ दिस रूम इज सपोज 15 मीटर्स, ऐसा लिखते हैं मीटर्स। अब ये मीटर्स ये तो कोई यूनिट है ही नहीं। तो अभी अगर पढ़ने वाला क्या समझेगा, अभी इसके लिए भी रीजन बताता हूँ क्यों ऐसा रूल फिक्स्ड है। कि अगर हम सिर्फ 15 मीटर लिखते हैं तो उसका मतलब चलो ठीक है 15 मीटर समझ जाएगा, पढ़ने वाला समझ जाएगा। लेकिन अगर 15 मीटर्स लिखते हैं तो यूनिट में एस माना क्या, सेकेंड, सेकेंड, करेक्ट है ना। तो अगर ये पढ़ने वाले ने अगर इसको सेकेंड समझ लिया तो कितना बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि लेंथ लेंथ ऑफ द सब्सटेंस और रूम इज 15 मीटर्स। लेकिन अगर ये एस जो है, एस को अगर पढ़ने वाले ने सेकंड समझ लिया तो मीटर सेकंड। अब ये मीटर सेकंड किसका यूनिट है, किसका भी नहीं। और बाय चांस अगर किसका यूनिट मिल अगर होता है तो उसको वो क्वांटिटी समझ लेगा। तो कितना बड़ा गड़बड़ हो जाएगा सिर्फ एक एस की वजह से। तो ये हमको गड़बड़ नहीं होने देना है, क्योंकि यूनिट्स के अंदर एस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट टू यूज दिस एस अननेसेसरी। एस को हमको किधर भी अननेसेसरी यूज नहीं करना है। तो वो रूल ही कहता है कि वी हैव टू राइट इट एज अ सिंगल फॉर्म। नॉट ओनली एस लगाने की बात नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि अगर सपोज हमको तुमको बोला कि सपोज अगर एक क्लासरूम का हमने लेंथ मेजर किया और वो लेंथ अगर तुमको मिल गया कि सपोज इट इज 100 फुट, तो इसको तुम कैसे पढ़ेंगे, 100 फुट पढ़ेंगे या 100 फीट पढ़ेंगे, बोलो। फुट, फुट पढ़ेंगे, समझा क्यों, प्रतीक्षा समझा ठीक से। 100 फुट पढ़ेंगे या 100 फीट कहेंगे, फुट ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल इज अ रूल ना। तो सिंगुलर फॉर्म में ही हमको यूज करना है, यूनिट हमेशा रखना है। तो उस रूल के हिसाब से ये 100 के सामने जो FT लिखा हुआ है उसका मतलब फुट होगा, ना कि फीट होगा। ऐसा नहीं 100 है मतलब वो प्लूरल हो गया इसलिए उसको फीट बोलना है, नहीं, ठीक है। तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, तो ये दीज आर सम रूल्स टू टू बी रिमेम्बर्ड व्हेन वी राइट द यूनिट्स। ओके, तो ये चारों यूनिट्स के रूल्स याद रखने ठीक से। इसमें कोई कंफ्यूजन है या कुछ डाउट है तो पूछो, प्रतीक्षा। यस, कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो पूछो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को हम जाएंगे।
ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है इट इज अबाउट द डायमेंशंस। तो फिर से व्हाट आर द डायमेंशंस। देखो अभी डायमेंशंस समझने के लिए सबसे पहले तुमको ये समझना जरूरी होगा कि जो अलग अलग क्वांटिटीज है वो किस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमने कल देखा था कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट? जस्ट लाइक फर्स्ट इज मास, second is length, the third one is time, then again it is temperature, next is electric current, then next is intensity of light, and last is amount of substance। ठीक है, और इन सब के जो है यूनिट्स भी हमने देखे थे, याद है? देखो ठीक से इन सब के यूनिट्स क्या है। अच्छा पहले हम बात करेंगे एमकेएस यूनिट के बारे में, तो बताओ फटाफट, व्हाट इज द एमकेएस यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम। किलोग्राम। यस। लेंथ का? मीटर। मीटर। टाइम का? सेकेंड। सेकेंड। टेम्परेचर का? केल्विन। यस, केल्विन। करंट का? एम्पियर। एम्पियर। फिर इंटेंसिटी का? कैंडेला। कैंडेला, वेरी गुड। It's a unit of intensity, remember. And amount of substance in MKS system is measured in kilomole, remember. चलो ठीक है, अभी इसमें सीजे सिस्टम के बारे में अगर बात करते हैं तो देखो ठीक से सीजे सिस्टम के अंदर यूनिट उसका क्या होगा, तो वो मास का यूनिट होगा ग्राम, यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर, फिर वापस आ जाएगा सेकेंड, देन अगेन केल्विन एज इट इज, here it is एम्पियर। बाकी सब क्वांटिटीज को जो है ना सीजीएस यूनिट्स है ही नहीं, और इसका मोल, सीजीएस यूनिट जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। ये केल्विन को ये सीजीएस यूनिट नहीं है एक्चुअली, और एम्पियर भी सीजीएस यूनिट नहीं है, याद रखो ठीक से, उनका सीजीएस यूनिट है ही नहीं। तो चलो ठीक है, कोई कोई इस टेक्स्ट बुक के अंदर एम्पियर के बदले स्टैट एम्पियर यूज किया जाता है एज अ सीजीएस यूनिट ऑफ करंट, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी, मतलब तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर वो नहीं दिया हुआ है, इसका उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है। एक्चुअली मोस्टली क्या है ना कि इन सारे क्वांटिटीज का सीजीएस यूनिट के बारे में हम बहुत ज्यादा बात करते ही नहीं है, सिर्फ ये जो 3 क्वांटिटीज है ऊपर के, मास, लेंथ एंड टाइम, इनके बारे में हम सीजीएस यूनिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये जो अभी ये तो हो गए यूनिट्स, यूनिट्स के सिंबल्स है ये सब, ठीक है। बट अभी अगर सपोज हमको डायमेंशंस, मतलब ये मासेस या जो ये क्वांटिटीज जो है, इन क्वांटिटीज के सिंबल्स क्या है देखो से। तो क्वांटिटीज का सिंबल, मास का सिंबल है कैपिटल एम, कैपिटल एम, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। स्मॉल एम स्टैंड्स फॉर मीटर, बट कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मास, ओके। लेंथ का जो है, लेंथ का क्वांटिटी का जो सिंबल है वो है कैपिटल एल, रिमेंबर ये सब कैपिटल ही है। देखो टाइम का जो है सिंबल वो है कैपिटल टी। अगेन टेम्परेचर का जो है सिंबल होता है थीटा। थीटा, अभी थीटा मतलब एंगल नहीं है, टेम्परेचर वो सिंबल है, टेम्परेचर का ही सिंबल है वो। करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो है आई, रिमेंबर। और इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी का सिंबल इतना ज्यादा यूज किया नहीं जाता एक्चुअली, बट चलो ठीक है, इंटेंसिटी को हम आई एन टी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी। और लास्ट जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उसका जो सिंबल है वो है एन, स्मॉल एन, तो स्मॉल एन से उसको डिनोट किया जाता है। देखो ठीक से, मोल इज डिफरेंट, इट्स अ यूनिट, बट एन इज द सिंबल ऑफ द क्वांटिटी इटसेल्फ। तो क्वांटिटी का सिंबल अलग होता है और यूनिट का सिंबल अलग होता है, ये बात हमको अच्छी तरह से याद रखनी है। चलो ठीक है, अभी ये सब समझने के बाद हम ये देखेंगे कि इनके ऊपर जो बेस्ड है, मतलब डिराइव क्वांटिटीज जो होते हैं उनके यूनिट्स कैसे डिराइव किए जाते हैं। हर एक क्वांटिटी का जो यूनिट है वो तुमको डिराइव करने आना चाहिए, ठीक है, यूजिंग द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी इटसेल्फ। जैसे देखो, अगर सपोज तुमको पूछा कि जो अलग अलग क्वांटिटीज है, जैसे वेलोसिटी है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी?
वेलोसिटी का पहले मुझे बताओ डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है? acceleration upon time. अरे गड़बड़ किया, वेलोसिटी में पूछ रहा हूँ, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज गिवन एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, रिमेंबर। तो अभी सोचो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसका यूनिट क्या होगा बताओ, व्हाट विल बी द एमकेएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी देन? देखो एक बार, डिस्टेंस का यूनिट क्या था, मीटर, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या था, सेकेंड, सेकंड, समझा ठीक से? तो ये बन गया हमारा एमकेएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अगेन व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी, चेक। सेंटीमीटर पर वेरी गुड, सेकंड, वेरी गुड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। तो वेलोसिटी का तो हमको पता चल गया, ठीक है। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? सी, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, करेक्ट है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो एक्सेलरेशन का जो है एमकेएस यूनिट फिर क्या आएगा बताओ, कैसे डेवलप करने का उसका एमकेएस यूनिट? उसके लिए देखो, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट क्या है बताओ, मीटर पर सेकेंड, राइट? तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, जो बनेगा मीटर पर पर सेकंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, जिसको ही हम लिख सकते हैं ऐसे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट है, इस तरह से। तो ये हो गया एमकेएस यूनिट। बट व्हाट अबाउट द सीजीएस यूनिट? सीजीएस यूनिट भी हम ऐसे ही डिराइव कर सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड व्हिच बिकम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, or directly we can just replace this meter by centimeter and say it will be simply centimeter per second square, okay। तो एक्सेलरेशन का हो गया, चलो ठीक है। मोमेंटम का बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम? यस, mass into acceleration, मास इनटू, acceleration, नो, इट्स मास इनटू velocity, velocity, remember, the momentum is given by mass into velocity. So what is going to be the mks unit of momentum? मास का हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी का ये देखो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है कि नहीं, तो ये बन गया इधर मीटर पर सेकेंड, सॉरी डॉट नहीं देना चाहिए कि नहीं, आप ये भी सिखाया, और ये भी गलती कर रहे हैं। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हो गया एमकेएस यूनिट ऑफ मोमेंटम। व्हाट अबाउट इट सीजीएस यूनिट? जस्ट रिप्लेस किलोग्राम बाय ग्राम, मीटर बाय सेंटीमीटर एंड पर सेकेंड एज इट इज, ओके। तो ये बन गया मोमेंटम का यूनिट्स, ठीक है। फोर्स का बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mass into acceleration, यस, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स का फिर यूनिट क्या होगा, एमकेएस यूनिट क्या होगा बताओ पहले? kilogram meter per second, यस, इट शुड बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, per, हाँ, एंड सीजीएस यूनिट क्या होना चाहिए? ग्राम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अब देखो गड़बड़ यहाँ से चालू होता है, क्या होता है कि एमकेएस यूनिट, अब ये देखो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना बड़ा बड़ा कौन लिखता बैठेगा बार बार, ठीक है ना। अगर हमको बोलना है कि द फोर्स ऑफ 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखते बैठेंगे, ये कितना बड़ा है, यूनिट ही इतना बड़ा हो गया, तो वो बार बार लिखने में तो कितना तकलीफ होगा। तो वो सब अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक सिंगल सिंबल से डिनोट करते हैं, न्यूटन, okay, and hence we have to define this kilogram meter per second square as Newton itself। तो ये न्यूटन का मतलब ही क्या है, ये है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन का मतलब है, याद रखो। और फिर इसको क्या बोलते हैं पता है, डाइन, टाइम, यस। तो डाइन सिंबल जो है इसका मतलब ही ये है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है कि, सॉरी,
न्यूटन का जो सिंबल है, मतलब न्यूटन, ये जो फोर्स का जो यूनिट है उसका इक्विवेलेंट टर्म क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे ही हम न्यूटन दिखता है हमको, ये जो न्यूटन एन दिखता है, तो उसके बदले हमको क्या दिखना चाहिए, एक्चुअली ये पूरा दिखना चाहिए, ठीक है ना, तो बात बनेगी। तो हमको याद रखना है कि न्यूटन हैज जस्ट अ रिप्लेसमेंट, इट्स जस्ट अ रिप्लेसमेंट, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि हमको ये पूरा बार बार लिखने के लिए हमको अवॉइड करना था, इसलिए हमने ये एन जो है सिंबल यूज किया, ठीक है। लेकिन अभी ये एन, एक बार हमने इस एन को यूज कर दिया, उसके बाद हमको ये भूलना नहीं है कि एन का मतलब क्या है, इट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमको याद रखना है, भूलेंगे नहीं बिल्कुल, ठीक है ना। चलो, लेकिन स्टोरी यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है, और भी आगे हम ये और नए नए सिंबल्स इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। जैसे देखो, तुमको पता होगा वर्क डन कैसे डिफाइन किया जाता है, पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? फोर्स इनटू second time. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो अभी सोचो, वर्क डन का जो है ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ एमकेएस यूनिट उसका होना क्या चाहिए, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, और ये डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं, तो उसका यूनिट मीटर होना चाहिए। तो न्यूटन मीटर हैज टू बी द यूनिट ऑफ वर्क डन, करेक्ट है, ऐसा यूनिट। एंड व्हाट अबाउट सीजीएस यूनिट, इट शुड बी, चेक, सीजीएस यूनिट क्या होना चाहिए वर्क डन का, होना क्या चाहिए वो पहले देखेंगे ठीक से। तो इट शुड बी डाइन सेंटीमीटर, सॉरी Centimeter. डॉट डॉट नहीं होना चाहिए, डाइन सेंटीमीटर, करेक्ट है। दिस शुड बी द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन। बट व्हाट वी डू इज, ये न्यूटन मीटर, ये भी हम इतना बड़ा कैसे कहाँ तक लिखते बैठेंगे बार बार, तो इसलिए, और वो साइंटिस्ट को भी क्रेडिट देना होता है, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको जूल लिख देते हैं, जूल, रिमेंबर, दिस जूल विल बी द रिप्लेसमेंट फॉर न्यूटन मीटर, ओके। एंड डाइन सेंटीमीटर, इसका रिप्लेसमेंट कौन है, इट इज अर्ग। बट जैसे हम ये रिप्लेसमेंट करते हैं, इसको भूलना नहीं है कि दिस इज अ रिप्लेसमेंट फॉर डाइन सेंटीमीटर करके, ठीक है, तो वो भी याद रखना है। और अगर जूल जो है वो जूल, चलो ठीक है, न्यूटन मीटर का रिप्लेसमेंट है, नो डाउट, बट न्यूटन खुद एक रिप्लेसमेंट है, याद है, देखो इधर, न्यूटन खुद किसका रिप्लेसमेंट है, वो तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिप्लेसमेंट है। तो अगर वो यहाँ पे डाल दिया तो क्या मिलेगा हमको, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वापिस मीटर इधर का, तो ये मीटर यहाँ पे, मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसलिए एक्चुअली इट शुड बी इक्विवेलेंट टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, समझा ठीक से। तो वर्क डन का जो यूनिट है जूल, वो एक्चुअली किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसके इक्विवेलेंट है। और अर्ग किसके इक्विवेलेंट है बताओ, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, समझा ठीक से, ये इसका इक्विवेलेंट है। अभी चलो उससे भी हम आगे बढ़ते हैं, तो पता चलता है वर्क डन के बाद आ जाता है पावर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर, वर्क डन अपॉन टाइम, रिमेंबर। सो वर्क डन का जो यूनिट है वो क्या है, जूल है, अभी हमने देखा, और टाइम का यूनिट क्या है, वो तो सेकेंड है। तो व्हाट शुड बी द एमकेएस यूनिट ऑफ पावर, कैन यू से, it should be joule per second, right? नहीं, but what is the unit of power, do you know? It's what, Watt. ठीक है, in the memory of the scientist James Watt. But and CGS unit क्या है, CGS unit क्या होना चाहिए पहले वो बताओ, it should be erg per second, correct है, but it is not given any new name, it is kept as it is, ये जो हम ऐसे ही रखते हैं, keep it as it is, ओके, उसका कोई नया नेम नहीं मिलता है, साइंटिस्ट वगैरह कुछ नहीं दिया जाता है उसको, इट्स केप्ट एज इट इज। अभी देखो ये भी कंफ्यूजन है, तो हमको कंफ्यूजन में नहीं आना है कि इसको वैट बोला, फिर इसको क्या बोलना चाहिए, कुछ नहीं, इट्स केप्ट एज अर्ग पर सेकेंड ओनली, नो डाउट। अच्छा आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है प्रेशर, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, करेक्ट है, force upon area. What is the unit of force? Newton. And area का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर ना,
So the unit of pressure must be Newton per meter square, MKS unit obviously. But do you know what is it? It's Pascal. In the memory of the scientist, Pascal. Okay, Pascal ये जो है वो साइंटिस्ट का नाम है और उसके मेमोरी में हम ये जो यूनिट है वो पास्कल बोल देते हैं. एंड व्हाट अबाउट द सीजीएस यूनिट अगेन? सीजीएस यूनिट क्या होना चाहिए वो पहले वो बताओ. It should be simply dyne per centimeter square. But again, it is not given any new name. It's kept as it is. Keep in mind. Yeah, you have to keep it in mind. तो ये जो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को वैसे ही रखते हैं. भले वो लिखने के लिए कितना भी बड़ा चौड़ा हो, लंबा चौड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रखा जाता है सीजीएस सिस्टम के अंदर. बट दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज गिवन अ न्यू नेम दैट इज पास्कल. तो ये हम आगे चलता ही रहता है. इससे भी आगे जाके हम बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स इंट्रोड्यूस करते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जो यूनिट है वो कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है ये निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसीलिए डायमेंशंस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है, तो इसीलिए डायमेंशंस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है. तो डायमेंशन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है और किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालना होता है तो वो हम कल देखेंगे. लेकिन तुम्हारे लिए ये होमवर्क आज का यही है कि ये सारे जो फॉर्मूले हमने आज देखे, ठीक है, पावर हो गया, प्रेशर हो गया, फिर वर्क डन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया या एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारे के फॉर्मूले तुमको लर्न करके रखने हैं और साथ ही साथ उनके सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट भी. ठीक है, तो कल के लेक्चर में स्टार्टिंग में ही पहले 5 मिनट में मैं सब ओरल लूंगा. ये पूरा जो सब हमने किया उसका ओरल लेने वाला हूँ. तो उसमें कोई भी मैं बीच में से भी कोई भी पूछ सकता हूँ. ठीक है, जैसे अगर पूछ लिया कि प्रेशर का यूनिट क्या है तो तुमको पता आना चाहिए इट्स पास्कल. ठीक है, अगर सीजीएस यूनिट पूछा तो तुमको आना चाहिए डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्टली. अगर पूछा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन तो तुमको आना चाहिए इट इज जूल. ये नहीं बोलने का वो न्यूटन पर मीटर है करके, न्यूटन मीटर है करके. ठीक है, तो वो तो इक्विवेलेंट है ना उसका, वो नहीं बोलना है. जो फाइनल डिसाइड हुआ है वही हमको उसका यूनिट करके लर्न करके रखना है. या अगर सीजीएस यूनिट पूछा वर्क डन का तो अर्ग, या अगर सपोज फोर्स का सीजीएस यूनिट है डाइन, या फोर्स का एमकेएस यूनिट क्या है तो न्यूटन. तो ये सब तुमको लर्न करके रखना है और कोई कुछ भी अगर किसी भी ऑर्डर में अगर पूछा जाए तो तुमको वो बताने के लिए आना चाहिए. ठीक है, इसके और साथ साथ डेंसिटी का भी याद रख लो. तो भाई थोड़ा सा जगह यहाँ पे. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बताएं? मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये हो गया उसका एमकेएस यूनिट. बट व्हाट अबाउट द सीजीएस यूनिट? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो ये इस तरह से हमको याद रखना है. ओके, सो दीज आर द यूनिट्स एंड डायमेंशंस. तो नहीं, डायमेंशन हमने आज नहीं किया, डायमेंशन हम कल करेंगे. ठीक है, लेकिन उसके लिए तुमको ये सारे फॉर्मूले स्ट्रिक्टली लर्न होना जरूरी है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले और यूनिट सब लर्न करके रखो तो कल के लेक्चर में तुमको सब समझ में आएगा प्रॉपर. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन स्टॉप देन टुडेज लेक्चर. और अच्छा, तुमको दूसरा लेक्चर होने से पहले थोड़ा ब्रेक चाहिए क्या? क्योंकि मोबाइल गर्म होगा ना. कल भी प्रतीक्षा ने हाँ सुनाई नहीं दिया अभी. हाँ, मैं बोल रहा था कि अभी ये लेक्चर तो आपका खत्म हो चुका है, तो सेकेंड लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक आधे घंटे का ब्रेक चाहिए क्या तुमको? 20 मिनट 15 मिनट या आधा घंटे का ब्रेक अगर ले लेंगे तो थोड़ा सा मोबाइल को थोड़ा सा रेस्ट दो. क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि 1 घंटा मोबाइल बहुत गर्म हो जाता है. हाँ, हीट हो जाता है ना वो. हाँ. तो उसको थोड़ा सा अगर रेस्ट में रखेंगे या चार्जिंग पे रखेंगे तो थोड़ा सा आधे घंटे के बाद फिर दूसरा लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हो. ठीक है, तुमको भी रेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ. कल प्रतीक्षा शायद सो गई थी बाद में. है कि नहीं? तो ठीक है, तुम भी थोड़ा सा आराम करो और रिवाइज करो प्रॉपरली ये सब जो हमने किया. तो मोबाइल पे मत करो कुछ भी. ठीक है, मोबाइल का यूज मत करो. आधा घंटा तक मोबाइल बिल्कुल बाजू में रखो, साइड में रखो. ठीक है, तो 4:30 बजे हम वापस दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो 4:30 बजे मैंने एसएमएस तो तुमको 4 बजे किया है, लेकिन 4:30 बजे मैं बोल रहा हूँ तुमको कि 4:30 बजे आप लॉग इन करो वापस. ठीक है, तो अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह अगर है तो बेटर होगा. एक्चुअली लैपटॉप है क्या आपके पास या पीसी कंप्यूटर वगैरह है?
नहीं। नहीं है, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा देखने में भी तकलीफ होता है, तो आंखों के ऊपर भी थोड़ा स्ट्रेन आता है, वो सब चीजें है थोड़ी सी टेक्निकल। ठीक है, तो आधा घंटा रेस्ट करो, तो आधे घंटे के बाद हम वापस कंटिन्यू करेंगे, केमिस्ट्री का लेक्चर होगा। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, विल एंड दिस लेक्चर हियर। थैंक यू सर।